और सबसे पहले रुक करेंगे कोटा संभाग का, जहां की बड़ी खबर बताएंगे हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। तो उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ बड़ा जो है कोटा शहर में रहा आज के दिन। तो संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला अभी हम शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहले रुक करने जा रहे हैं कोटा संभाग। आमतौर पर लाठी फटकार कर कानून व्यवस्था कायम करने के वर्क कल्चर में रंगी राजस्थान पुलिस कोरोना काल के मुश्किल दौर में समझाइश के नए मोड में। कोटा रेंज में आईजी रविदत्त गौड़ की अगुवाई में पुलिस ने खास समझाइश मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम को पूरे संभाग में व्यापक कामयाबी मिली है। मुहिम को लेकर फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए खुद कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने बताया कि कोटा रेंज पुलिस ने पूरे रेंज में समझाइश अभियान चला करके करीब 300 शादी समारोह टलवा दिए हैं, जो कि आगामी दिनों में होने जा रहे थे। इस पूरी मुहिम को खुद रेंज आईजी ने अपने हाथ में लिया। कोटा संभाग के चारों जिलों के एसपी से लगातार संपर्क किया और बीट कांस्टेबल से लेकर के और सीआई तक को इस काम में लगा करके शादियों की सूची बनवाई और पंच पटेलों मुखियाओं के मार्फत गांव के लोगों से समझाइश की, तो ये समझाइश रंग लाई है। इस मुहिम को लेकर फर्स्ट इंडिया से बात करते हुए आईजी ने लोगों से अपील की है कि ये वक्त उत्सव मनाने का और जमावड़े करने का नहीं है। फिर भी लोग अगर शादियां करने पर अड़े हुए हैं तो उन्हें पुलिस की सख्त मॉनिटरिंग से गुजरना होगा और गाइडलाइन की पालना के तहत ही शादियां करने की इजाज़त दी जाएगी। खास बात यह भी है कि रेंज आईजी की मुहिम में कोटा का पुलिस बेड़ा भी शामिल हो गया है। कांस्टेबल से लेकर के सीआई के पदों पर काबिज करीब 25 ऐसे पुलिसकर्मी जिनके परिवारों में आगामी दिनों में शादियां होने जा रही थी, उन्होंने मुहिम में शामिल होते हुए शादी समारोह टाल दिए हैं। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। सख्त लॉकडाउन के साथ अब कोरोना को हराने की तैयारी में जुटा अजमेर संभाग प्रशासन। वीकेंड कर्फ्यू का भी देखा गया व्यापक असर, तो सड़कों पर पुलिस की दिखाई दी सख्ती। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए आखिर सरकार को सख्त कदम उठाने ही पड़े। बेपरवाह लोग और लापरवाही सख्त लॉकडाउन के रूप में अब देखने को मिलेगी। अजमेर संभाग में सोमवार से शुरू होने वाले लॉकडाउन को लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार और रविवार को रहने वाले वीकेंड कर्फ्यू को लेकर भी पुलिस की सख्ती सड़कों पर साफ दिखाई दी। बेवजह सड़क पर निकलने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर भेजा, तो वह उनके वाहनों को भी लॉकडाउन नहीं हटने तक सीज किया गया। कमोबेश यही हालात भीलवाड़ा, नागौर और टोंक के भी देखे गए, जहां कोरोना को हराने के लिए सरकार के निर्देश पर प्रशासन और शासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद और सख्त की गई। सोमवार से सख्त लॉकडाउन में सिर्फ अनुमत दुकानें ही खुलेंगी और गिनती भर के ही लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। परिवहन के साधन भी रुके रहेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सख्त लॉकडाउन का सामना सोमवार से लोगों को करना पड़ेगा। महामारी और मौत का पर्याय बन चुके कोरोना को हराने के लिए सरकार के इस कठोर कदम का अधिकांश लोगों ने समर्थन भी किया है। चलिए अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बना हुआ है। आज भी जिले भर में करीब 1032 से ज़्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके अलावा शहर के सेक्टर 14 स्थित एक वृद्धाश्रम में भी करीब 21 से ज़्यादा बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद पूरे वृद्धाश्रम में रह रहे अन्य बुजुर्गों का सैंपल लिया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भयावह अंदाज के बीच उदयपुर जिले में भी लगातार कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। आज भी जिले भर में 1032 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके अलावा शहर के सेक्टर 14 रोड पर स्थित तारा सेवा संस्थान के वृद्धाश्रम में भी करीब 26 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित मिले। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमण तमाम ग्रामीण और शहरी इलाकों में फैला हुआ है। बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अन्य बुजुर्गों के भी सैंपल कलेक्ट किए गए। इसके साथ ही इस पूरे वृद्धाश्रम में सैनिटाइजर और डॉक्टर्स की व्यवस्था भी की गई। फिलहाल उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने आगामी 10 मई से शुरू होने वाले सख्त लॉकडाउन को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सब के अलावा पूरे जिले भर में 10 मई से शुरू होने वाले सख्त लॉकडाउन को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस ने साफ किया है कि बेवजह सड़कों पर आने वाले लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जोधपुर संभाग की ओर, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लूणाराम दर्जी। जालोर में किशोर गृह से 3 बाल अपचारी दीवार तोड़कर हुए फरार। कोतवाली पुलिस जुटी जांच में, लगातार कर रही तलाश, अभी तक नहीं लगा सुराग। जालोर में किशोर गृह में दीवार तोड़कर 3 बाल अपचारी आज
फरार हो गए। जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, जिस पर कोतवाली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर तलाश शुरू की। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि दीवार तोड़कर 3 बाल अपचारी किशोर गृह से फरार होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिस पर मौका मुआयना कर तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लगा है। वहीं जालोर पुलिस की ओर से उन जिलों में भी सूचना दी गई है जिन जिलों के बाल अपचारी रहने वाले हैं, जिसको लेकर ताकि उन जिलों में भी उनकी तलाश की जा सके। वहीं यहां पर कोतवाली पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं एसपी ने बताया कि विभाग की ओर से रिपोर्ट मिलेगी, जिस पर भी कोतवाली पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। अब बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज 833 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं, तो वहीं 10 लोगों की कोरोना से जान चली गई। साथ ही साथ 700 से अधिक मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। लेकिन इस बीच एक दुख भरी खबर खाकी के लिए आई। सीआई ऋषिराज सिंह का कोरोना से निधन हो गया। सीआई को 2 दिन पहले बुखार आया था और सीआई अपने गांव चले गए थे। पैतृक गांव में ही उनकी अंत्येष्टि हुई। सीआई ऋषिराज के असामयिक निधन पर कलेक्टर नमित मेहता, एसपी प्रीति चंद्रा सहित आला अधिकारियों ने एक मीटिंग में शोक भी जताया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरह से कैजुअलिटी बढ़ रही है, सबके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ अस्पताल कर्मी भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो वहीं खाकी के सामने भी एक चुनौती आ रही है। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज जैन। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आज करौली दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के प्रशासनिक, पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की समीक्षा की, साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में एडीएम सुदर्शन तोमर, एसपी मृदुल कछावा, एएसपी प्रकाश चंद, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश मीना, पीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता, एसडीएम देवेंद्र परमार सहित अन्य अधिकारियों से कोरोना गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण, पॉजिटिव मरीज, अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि को लेकर भी फीडबैक लिया। चिकित्सा अधिकारियों ने ऑक्सीजन की कमी सहित अन्य बिंदुओं से अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं और सरकारी योजनाओं को लेकर पूरी तरह लाभान्वित करने पर जोर दिया, साथ ही समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वे जिले की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे। कोरोना पीड़ित मरीजों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।